विकास के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है अंतरिम सरकार का गठन। देखिए, जो अंतरिम सरकार का गठन होता है तो इससे पहले ब्रिटेन में सरकार बदलती है। वहाँ सरकार आती है क्लीमेंट एटली की, वो होते हैं वहाँ प्रधानमंत्री और वो उदारवादी दल के होते हैं। उनके एजेंडे में शामिल था कि हम अगर हमारी सरकार बनती है तो हम भारत को स्वतंत्रता देंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में वो एक कैबिनेट मिशन भारत भेजते हैं। इसका नाम कैबिनेट मिशन इसलिए पड़ता है क्योंकि इन्होंने जिनको भेजा था वो 3 लोग थे, तीनों ब्रिटेन की सरकार में मंत्री थे, क्लीमेंट एटली के मंत्री थे, इसलिए इसका नाम कैबिनेट मिशन पड़ गया। तो आइए बात करते हैं इनके नाम क्या थे। कैबिनेट मिशन में शामिल 3 सदस्यों के नाम, पहले हैं एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर जो थे ये नौसेना मंत्री थे, नौसेना में मंत्री थे ये ब्रिटेन की। दूसरे हैं पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, प्लस ये भारत सचिव की पोस्ट पर थे। उस समय भारत सचिव या भारत मंत्री कह लीजिए, उस पोस्ट पे पैथिक लॉरेंस थे और यही कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे। अगला देखते हैं स्टेफर्ड किप्स। स्टेफर्ड किप्स जो थे ये व्यापार मिनिस्टर थे, क्लीमेंट एटली की सरकार में व्यापार मिनिस्टर थे स्टेफर्ड किप्स। ये 3 लोग भारत आते हैं। कब आए ये? तो 24 मार्च 1946 को भारत आए और इन्होंने ही भारत को के लिए संविधान और अंतरिम सरकार की रिपोर्ट ये लगाई और उसी के अनुसार यहाँ अंतरिम सरकार गठित हुई है और अंतरिम सरकार के ये मंत्री। तो आइए बात करते हैं, पहले हम लोग बात कर लेते हैं अंतरिम सरकार की। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें संविधान सभा की स्थापना की बात कर लेंगे। किस प्लान के तहत? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अंतरिम सरकार में देखिए ये मैंने लिखा हुआ है, अंतरिम सरकार में पहले जो नियुक्त किए गए प्राइम मिनिस्टर के बराबर पोस्ट थी परिषद उपाध्यक्ष की, तो वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष इनको बनाया गया था और आज के समय में जिसे हम लोग प्रधानमंत्री कह सकते हैं। प्लस इनके पास राष्ट्रमंडल व विदेश मामले भी इन्हीं के पास थे, जवाहरलाल नेहरू के पास। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री की पोस्ट दी गई थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि अंतरिम सरकार में गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे, तो आप लोग का आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल ही होगा। इसी तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे। अगले मंत्री हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। 5वें नंबर पे है जगजीवन राम, इनको कौन सा मंत्रालय मिला था? तो ये श्रम मंत्री थे। 6ठे नंबर पे हैं सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। देखिए नाम से स्पष्ट है, बलदेव, बल है इनके पास तभी रक्षा करेंगे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। अगले मंत्री हैं CH भाभा। CH भाभा को कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय मिला हुआ था। अगले 8वें नंबर के मंत्री थे लियाकत अली खां। लियाकत अली खां को कौन सा मंत्रालय मिला था? तो ये बने थे वित्त मंत्री। 9वें नंबर के मंत्री हैं अब्दुल रब नस्तर। अब्दुल रब नस्तर को डाक, तार एवं संचार मंत्रालय मिला हुआ था। 10वें नंबर के मंत्री हैं आसफ अली खां। आसफ अली खां रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। 11वें नंबर के हैं C राजगोपालाचारी, ये शिक्षा मंत्री थे। अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो C राजगोपालाचारी। अगले मंत्री हैं 12वें नंबर के I चुंद्रीगर, ये वाणिज्य मंत्री थे। अंतरिम सरकार में वाणिज्य मंत्री थे। अगले हैं 13वें नंबर पे गजनफर अली खां। गजनफर अली खां अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। 14वें नंबर के मंत्री हैं जोगेंद्र नाथ मंडल, ये अंतरिम सरकार में विधि मंत्री थे। ये मैंने आपको यहाँ अंतरिम सरकार के जो मंत्रालय थे उसके बारे में बता दिया। थोड़ा सा हम जो संविधान सभा की मांग उठी है उसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ लास्ट में। तो देखिए संविधान सभा के बारे में जो पूर्व इतिहास है, तो 1895 स्वराज विधेयक लाया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो उसमें उन्होंने जो है अंतरिम ये संविधान सभा के बारे में इनडायरेक्ट रूप में बोला था, सबसे पहले बोला था तिलक ने। फिर 1922 में महात्मा गांधी ने भी अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की बात की। उन्होंने बोला भारतीय अपने भाग का निर्माण स्वयं करेंगे। 1934 में स्वराज पार्टी ने सबसे पहले
संविधान सभा की मांग की। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि किस पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा की बात की, तो ये स्वराज पार्टी ने बात की। अगला है 1934 में एम.एन. राय। एम.एन. राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा की मांग की। व्यक्ति के रूप में अगर पूछे तो एम.एन. राय होगा। अगला है 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की थी।